हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें आपका एक्सरसाइज 14.1 है ना शुरू होने जा रहा है। इसके पिछले वीडियो में आपको बताया था इसके बारे में कि क्या क्या इसमें ठीक है मतलब होता है। माध्यमातिका मतलब माध्य के बारे में आपको बताया गया था। माध्य का फार्मूला बताया गया था कि जब बारंबारता दिया रहे तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, जब बारंबारता नहीं दिया रहे तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं। देखिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें पहला क्वेश्चन 14.1 का जो पहला क्वेश्चन है क्या कहता है। देखिए, इसमें विद्यार्थियों का एक समूह है ना। तो विद्यालय में पर्यावरण संचेतना अभियान के तहत कुछ पौधे लगाए गए हैं, ठीक है। तो देखिए, पौधों का संख्या जैसे कहा गया जाता है कि उन्होंने एक मोहल्ले में 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रति घर मात्र कितना पौधा लगा है, यानी कि एवरेज एक घर में कितना पौधा लगा, औसत निकालना है। तो देखिए, पौधों का संख्या दिया हुआ है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, ठीक है। और घरों का संख्या भी दिया हुआ है 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। कोई दिक्कत है? तो देखिए, इसमें हम लोग को है ना माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य। तो देखिए, सबसे पहला बात है इसमें आपका कि देखिए, इसमें पौधों का संख्या दिया हुआ है, हम इसको बनाएंगे। पौधों का संख्या दिया हुआ है, पौधों की संख्या क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है 0 से 2, फिर दिया है 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, और 8 से 10, और फिर 10 से 12, और 12 से 14, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, ठीक है। उसके बाद है आपका इसमें क्या, घरों की संख्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? घरों की संख्या। घरों की संख्या 1 है, 2 है, और 4 से 6 में 1 घर है, 6 से 8 में 5 घर है, और 8 से 10 में आपका 6 घर है, 10 से 12 में 2 घर, और 12 से 14 में 3 घर है। ये निकालना है। तो कल आपको बताया था कि देखिए, जब मतलब आंकड़ा जो है मतलब कहने का मतलब है बारंबारता के साथ दिया रहे तो सिग्मा एफ बटा सिग्मा एफ से निकालते हैं माध्य बराबर। तो इसमें हम लोग को एफ चाहिए। तो देखिए, इसमें बारंबारता कौन सा है आपका? बारंबारता यानी घरों की संख्या, इसको एफ कहेंगे, ठीक है। और आपको वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा। क्या निकालेंगे हम? वर्ग चिन्ह, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो वर्ग चिन्ह निकालिए। वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था कि L प्लस U, यानी कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। तो 0 प्लस 2, तो 0 और 2 जोड़ेंगे तो कितना? 2 आएगा, और 2 से 2 में भागा देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 और 4 जोड़ेंगे तो 6, और 6 में 2 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इस तरह से 4, 6 जोड़ेंगे तो 10, और 10 में 2 से भागा देंगे तो 5। 6, 8 जोड़ेंगे तो 14, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 14 में 2 से भागा देंगे 7, 8, 10, 18, यानी कि 9। यहाँ पे इस तरह से क्या हो जाएगा? 11। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 13। समझ गए? अब निकालना था क्या हम लोग को? f(x). क्या निकालना है? f(x). चलिए, तो f(x) निकाल लीजिए। तो ये f रहा, x रहा, तो दोनों गुना करेंगे तो 1 में 1 से करेंगे तो कितना? 1, 2 में 3 से करेंगे तो 6, 1 में 5 से करेंगे तो 5, 7 5 35, ठीक है। 9 में 6 से तो 54, फिर 2 से 11 में तो 22, ठीक है, सामने नहीं लिखाया। 13 में 3 से करेंगे तो 39। ये आ गया क्या आपका? f(x) आ गया। तो देखिए, इसमें हम लोग को 2 चीज़ चाहिए, सिग्मा f(x) बटा सिग्मा f, यानी कि f(x) यानी f(x) का टोटल योग चाहिए, और सिग्मा f। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है ना नीचे, तो यहाँ पे सिग्मा f(x) निकाल लीजिए। तो सिग्मा f(x), देखिए f(x) सही है ना, और सिग्मा का मतलब होता है कुल योग, यानी किसका? f(x) का कुल योग निकालना है। तो सबको जोड़ लेंगे तो कितना जाएगा आपका? जोड़िए, 12, और ये हो जाएगा आपका कितना? 47 है, और 47 में हो जाएगा आपका 101, ठीक है, 123, और इस तरह से 123 में अगर जोड़ते हैं तो 162। कितना हो जाएगा टोटल? सिग्मा f(x) आ गया 162। समझ गए? इसी तरीके से आपको जोड़ना है, सिग्मा f चाहिए। क्या चाहिए? सिग्मा f। तो सिग्मा f निकाल लीजिए, यानी कि पूरा बारंबारता का योग। तो बारंबारता कुल कितना है? जोड़ लीजिए, 2 1 3 4 9 15 2 17 3 20, यानी सिग्मा f कितना हो गया? 20 हो गया। अब निकाल लीजिए माध्य, लिख देंगे इसलिए माध्य बराबर क्या लिखता है? सिग्मा f(x) बटा सिग्मा f। तो देखिए, सिग्मा f(x) निकाले हम लोग 162 बटा सिग्मा f निकाले हैं कितना? 20। समझें? और काटेंगे तो आ जाएगा आपका 20 8 160 माइनस 20 1 20। यही क्या है आपका आंसर है।
तो कुछ नहीं करना है, देखिए आपको घरों का संख्या दिया हुआ था, वर्ग चिन्ह हो गया, वर्ग चिन्ह निकालेंगे, फिर एफ एक्स निकालेंगे और वहीं पे सिग्मा एफ एक्स निकाल लीजिए, यहाँ पे लिखिएगा सिग्मा एफ एक्स, जगह नहीं मिला, फिर सिग्मा एफ निकालना है और माध्य से फॉर्मूला लगा माध्य निकाल देना है। ठीक है, तो अब देखिएगा इसके बाद अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें आपका जो दूसरा क्वेश्चन है कह रहा है कि इसमें कहता क्या है कि किसी फैक्ट्री के मजदूर के यानी 50 श्रमिकों का जो मजदूरी है वो बंटन में दिया हुआ है। समझें, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों का जो मजदूरी है इस बंटन में दिया हुआ है, यानी कि बारंबारता के साथ दिया हुआ है, श्रमिकों की संख्या के साथ। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका माध्य बताइए, क्या बात ज्ञात करना है आपको, माध्य। तो देखिए इसमें सबसे पहले देखिए इसमें कहा क्या गया है, दैनिक मजदूरी, क्या दिया हुआ है, दैनिक मजदूरी। ठीक है, दैनिक मजदूरी। ठीक है, और उसके बाद दिया है श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या। देखिए दैनिक मजदूरी क्या है, 500 से 520। ठीक है, उसके बाद 520 से 540, उसके बाद क्या है 540 से 560, उसके बाद 560 से 580 और 580 से है 600। ठीक है, इसका देखिए इसका बारंबारता दिया हुआ है श्रमिकों की संख्या में। देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है 500 से 520 में है कितने मजदूर, 12, 520 से 540 में है 14 और 540 से 560 में है 8 और फिर है आपका 6, 10, यही है। तो इसका हम लोग को माध्य ज्ञात करना है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले बताया था कि वर्ग चिन्ह निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए बताया था, इसमें क्या करेंगे है ना, l प्लस यू बटा में 2। ठीक है, l प्लस यू बटा में 2 कर देते हैं। तो देखिए वर्ग चिन्ह में क्या हो जाएगा इसका, अगर जोड़ेंगे l प्लस यू बटा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1020, 500 500 5 5 1000, 500 500 1000 और 20 1020 हो जाएगा। तो इसको अगर 2 से भागा देंगे 1020 को, है ना, तो आपका कितना आ जाएगा, 510, कितना आ जाएगा, 510। इसी तरीके से इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1060 आ जाएगा। तो 1060 को अगर 2 से भागा दीजिएगा तो कितना, 530 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 530। अगला क्या आ जाएगा, 550। अगला आ जाएगा आपका 570 और इसके बाद आपका आ जाएगा 590। क्या आ जाएगा, 590 आ जाएगा। समझ गए। देखिए तो अब निकालना क्या है, देखिए इसमें आप वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं तो क्या निकालते हैं, एफ एक्स। क्या निकालते हैं, एफ एक्स निकालते हैं। ठीक है, तो एफ एक्स निकाल लीजिए। तो एफ एक्स क्या है, यानी कि ये हो गया आपका एफ, श्रमिकों की संख्या क्या है, एफ है और वर्ग चिन्ह आपका एक्स कहलाता है। तो एफ एक्स, तो गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो इसमें आपका आ जाएगा 12 से 510 में आ जाता है 6120। ठीक है, 14 से करेंगे 530 में तो आ जाएगा आपका 7420। ठीक है, उसके बाद इसमें करेंगे तो आ जाएगा, अगर 8 से करेंगे तो आ जाता है 4400। कितना हो जाएगा, 4400। 6 में करेंगे तो हो जाएगा आपका 0, 3420। क्या आ जाएगा, 3420। और इसमें करेंगे तो 10 से करेंगे तो 5900। समझ गए ना। तो देखिए अब हम लोग क्या चाहिए, वर्ग चिन्ह निकाल लिए, एफ एक्स निकाल लिए। तो अब निकालना क्या है हम लोग को, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जगह है तो सिग्मा एफ निकाल लीजिए यहाँ पे। तो सिग्मा एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 814, 14 14 28, 10 38, 48 2 50। इसको जोड़ें, सिग्मा एफ कितना आ गया, 50। इस तरह से निकाल लेंगे हम लोग सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स आपका आ जाएगा टोटल, ठीक है, इस आ जाएगा बस। ठीक है, ये आ जाएगा 27260। कितना आ जाएगा, 27260। ये आ गया आपका सिग्मा एफ एक्स आ गया। अब क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो लिख दीजिए, इसलिए माध्य बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है, 27260 बटा सिग्मा एफ का मान कितना है, 50। ठीक है, तो एक से एक जीरो खत्म हो गया और 5 से भागा देंगे तो 5 4 5.2। यही क्या है, इसका आंसर आ जाएगा। समझे। तो यानी कि जो श्रमिकों का है ना, जो माध्य है, दैनिक मजदूरी का जो माध्य है कितना आ गया, 545.2। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अगला 3rd नंबर क्वेश्चन।
देखिए इसमें आपका जो थर्ड क्वेश्चन है कहता क्या है, सुनिएगा कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों का दैनिक जेब खर्च है। यानी कि जो बंटन है ना, एक मोहल्ले के बच्चों का जेब खर्च होता है। और इन बच्चों का जो माध्य है, जेब खर्च का जो माध्य है ना, माध्य इसमें दिया हुआ है आपको। माध्य बराबर दे दिया 18 रुपये। कितना दिया है? 18 रुपये। कोई दिक्कत है? तो पूछता क्या है कि इसमें लुप्त बारंबारता जो है, यही देखिए एफ, क्या है ये? एफ को निकालना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। जैसे सबसे पहले क्या निकालेंगे हम इसमें? वर्ग चिन्ह निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकालिए यहाँ पे, वर्ग चिन्ह। ठीक है, क्या करेंगे? L प्लस यू, यानी जोड़िए 11 और 13 जोड़ेंगे तो कितना? 24। यानी कितना हो जाएगा? 24 में 2 से भागा देंगे तो 12। ठीक है, 13 15 28, यानी कितना? 2 से भागा देंगे तो 14। इस तरह से कितना हो जाएगा? 16। ये कितना हो जाएगा? 18। और ये देखिए है ना, इसमें हाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या हो जाएगा? 19 से 21 कितना हो जाएगा आपका? 40। यानी कितना? 20 हो गया। 20 के बाद ये क्या हो जाएगा आपका? 16 18 20 22, और ये हो जाएगा आपका 24। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? वर्ग चिन्ह हो गया। तो ये आपका हो गया x, और ये हो जाएगा f। अब क्या निकालेंगे हम लोग? fx। क्या निकालेंगे यहाँ पे? fx निकाल दीजिए। देखिए तो f गुने x कितना? 12 7 84। ठीक है, और इसमें भी क्या हो जाएगा आपका? 14 6 84 होता है, 144। 13 में 18 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 234। ठीक है, और 20 में f से करेंगे तो 20f, और 22 में तो 110, और 24 चौके 96। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका क्या? वर्ग चिन्ह आ गया। वर्ग चिन्ह आ गया, fx पता चल गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से क्या करेंगे? निकाल लीजिए पहले यहाँ पे सिग्मा f। क्या निकालेंगे? सिग्मा f। तो सिग्मा f बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 7 6 13, 13 और कितना? 9 22, 22 3 25 10 35, 35 5 40, 40 4 44। क्या हो गया? 44 प्लस f दिया है ना, तो 44 प्लस f। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग को निकालना है सिग्मा fx। क्या निकालना है? सिग्मा fx। सिग्मा fx बराबर, तो सबको जोड़ दीजिए। तो सबको जोड़ेंगे, ठीक है, तो आपका आ जाएगा लगभग, है ना, आ जाएगा 752 प्लस 20f। क्या जाएगा? 752 प्लस 20f। ठीक है, तो सिग्मा fx पता चल गया, सिग्मा f पता चल गया। और आपको देखिए अब आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्या है? चूँकि हम लोग को माध्य पता है, माध्य बराबर है 18, यानी कि जो दैनिक मतलब जेब खर्च का जो माध्य है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 18 है। कितना दिया हुआ है? 18 दिया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या होता है? माध्य बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f इज इक्वल टू 18। तो सिग्मा fx का मान तो पता है हम लोग को, कितना? 752 प्लस 20f बटा सिग्मा f का भी मान पता है 44 प्लस f। अब बराबर में क्या हो जाएगा? 18। आप कुछ नहीं करेंगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? इसमें 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 752 प्लस 20f बराबर। अब देखिए 18 से करना है 44 प्लस f में। किसमें करना है? 18 से करेंगे 44 प्लस f में। तो एक बार 18 से करेंगे पहले 44 में। ठीक है, तो 18 से अगर 44 में करते हैं तो आपका आ जाएगा 792। क्या आ जाएगा? 792 प्लस, और 18 में f से करेंगे तो 18। ठीक है, देखिए f वाले को एक साथ कर देंगे, बिना f वाले को एक साथ। तो कर दीजिए, इधर है 20f, अब माइनस में इधर आएगा 18f, तो माइनस 18f हो जाएगा बराबर। पहले से इधर 792 है, ये प्लस में जाएगा तो माइनस में, यानी कि 752 हो जाएगा। तो घटा दीजिए, 20 में से 18 गया तो 2f इज इक्वल टू कितना हो गया? 792 में से 752 जाएगा तो आ जाएगा आपका 40। ठीक है, और ये 2 से कट जाएगा 20 बार में, यानी कि f बराबर क्या हो गया? 20। यानी कि जो लुप्त बारंबारता था उसका मान कितना है? 20 है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें आपका f का मान पता चल गया। और है ना, इसके बाद मतलब चौथा क्वेश्चन है ना। ठीक है, तो आज इतना ही रहेगा इसमें, और आपको अगले दिन इसमें अगला क्वेश्चन चौथा नंबर बताया जाएगा। और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं।